नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हम एक और वीडियो लेकर आए हुए हैं। यदि आप एपीएस संचालक हैं तो यह वीडियो वाकई आपके बहुत काम की होने वाली है। एनपीसीआई 1 जनवरी 2024 से कई सारे बदलाव करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जिसमें आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन से बदलाव हैं जिसे एनपीसीआई की तरफ से लागू किया जा रहा है, कौन सी सावधानियां हैं जो हमारे रिटेलर भाइयों को ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एपीएस पोर्टल 2023 तक चलाना काफ़ी आसान था, लेकिन अब ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक क्या होता था, अगर आप अपने फैमिली के नाम पे, किसी दोस्त के नाम से या किसी भी फ्रेंड सर्किल में किसी के भी नाम से, वाइफ के नाम से, माता जी के नाम से अगर आप एपीएस पोर्टल यूज करते थे तो आपको इसमें कोई विशेष असुविधा नहीं होती थी। क्या होता था, आप सुबह एक बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था, लेकिन अब आपको इसमें असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और आपको बात बताते चलें कि यदि अभी तक आप किसी भी कंपनी की आईडी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे और आपको एपीएस पोर्टल की ज़रूरत है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके रॉयंट का एक्सप्रेसो पोर्टल आप 199 रुपये में मात्र ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी से हैं तभी आपको यह सुविधा हम प्रदान कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यह बताते चले कि यदि आप एपीएस संचालक हैं तो जैसा अभी तक आपने देखा ही होगा कि जो भी बैंक मित्र हैं, जो बीसी सेंटर चलाते हैं, उनको जिस प्रकार प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कस्टमर से पहले अपना फिंगर डिटेक्शन करना पड़ता था, सेम उसी प्रोसेस से अब आप सभी को भी यही कार्य करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते चलते हैं। जैसे कोई कस्टमर आपके पास आया पैसा निकालने, और वो क्या करता था, अभी तक आप सुबह एक बार अपना फिंगर लगाते थे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते थे और आपको दिन भर इस कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप कस्टमर का अंगूठा लगा के पैसा निकालते जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब आप सभी को बराबर हर कस्टमर का पैसा निकालने से पहले अपना अंगूठा रखना पड़ेगा, अंगूठा अपना फिंगर डिटेक्शन करना पड़ेगा। आपको जो भी आप एपीएस पोर्टल यूज करते हैं उसमें आपको बार हर कस्टमर के ट्रांजेक्शन से पहले फिंगर डिटेक्शन करना पड़ेगा। यदि आप 3 मिनट के भीतर दूसरा कस्टमर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप इस कार्य से बच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक एनपीसीआई ने जितनी भी इंडिया में एपीएस पोर्टल चलाती हैं, जितनी भी कंपनियां एपीएस पोर्टल चलाती हैं, उन सभी को निर्देश दे दिया है। 1 जनवरी से अपडेट करने के लिए भी बोल दिया है। दोस्तों, एनपीसीआई ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के फ्रॉड करने की वजह से लिया गया है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के नाम से आईडी यूज करते थे। वह व्यक्ति उसके बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है। कई बार तो ये देखा गया है कि कई लोग उस व्यक्ति जब फ्रॉड में पकड़ने में आया है तो जिसके नाम से आईडी थी वो व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, मजदूर टाइप का एक आदमी है जिसके नाम से एपीएस पोर्टल चल रहा था और उसके ही एपीएस पोर्टल से फ्रॉड हुआ है। इन सभी कारणों से एनपीसीआई को यह इतना बड़ा कदम लेना पड़ा है। दोस्तों, आने वाले समय में एनपीसीआई इससे भी ज़्यादा सख्त नियम लाने जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी को यही एडवाइस देना चाहते हैं कि आप सभी अभी भी समय रहते हुए अपने नाम से एपीएस पोर्टल ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा एक सबसे बड़ा बदलाव होने ये जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 से आप सभी प्रकार की डिवाइसेस बंद हो जाएंगी। सिर्फ सभी कंपनियों की जो भी L1 डिवाइस लॉन्च करेगा, जो भी L1 डिवाइस यूज करेगा, वही ट्रांजैक्शन कर पाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जो L1 डिवाइस होती है वो जितनी भी डुप्लीकेट फिंगर होती हैं, जो किसी भी प्रकार से बनती हों, उसको वो पकड़ लेता है और उससे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। और इस केसेस में क्या होगा कि वो जो पोर्टल आप एपीएस पोर्टल यूज करते हैं उसको भी ब्लॉक कर देगा। अगर इस कार्य को जो भी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी एनपीसीआई द्वारा की जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव और हुआ है, जो कि अभी तक क्या होता था, जैसे आप मान लेते हैं कि 3-4 बैंकों में आपके खाते हैं, अगर आपको सभी बैंकों से 1-1 हज़ार रुपये निकालने हैं तो आप निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सिर्फ एक समय में, एक दिन में
एक ही बैंक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। एपीएस के थ्रू अगर आप दूसरी बैंक का ट्रांजैक्शन करते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाएंगे, तुरंत ही आपका आधार लॉक कर दिया जाएगा और उस एपीएस पोर्टल संचालक का भी एपीएस पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा और भविष्य में उसके विरुद्ध एनपीसीआई की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलना है, क्योंकि एनपीसीआई की तरफ से बहुत सारे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसलिए आप सभी को इससे बचाव करते हुए अपने कार्य को करना है, तभी आप भविष्य में कार्य कर पाएंगे और आप बिल्कुल जो निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करेगा वही अपना दुकान चला पाएगा, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका शटर बंद करना पड़ेगा।